नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार जयपुर के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड जो आधुनिक विश्व का इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट वीडियो में छात्रों हम पुनर्जागरण पढ़ चुके थे और आज हमारा जो प्रश्न है वो है धर्म सुधार आंदोलन। छात्रों की परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लगभग ये पूछा ही जाता है। छात्रों, इस धर्म सुधार आंदोलन का कारण क्या था, मतलब धर्म सुधार आंदोलन है ये प्रारंभ क्यों हुआ, क्या ऐसे कारण थे कि ये धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। 16वीं शताब्दी में ही ये धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ, इससे पहले ये क्यों नहीं हुआ। छात्रों, इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले देखते हैं कि जो हमारा पिछला प्रश्न था पुनर्जागरण का संबंध भी किससे है, धर्म सुधार आंदोलन से है। पुनर्जागरण काल में आपने देखा था कि जो व्यक्ति थे इन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इन्हें पोप तथा जो चर्च तथा जो पादरी वर्ग के लोग थे ये परेशान करते थे, मनमाने कानून इन पर थोपते थे, मनमाने टैक्स इनसे वसूलते थे, जिससे ये लोग परेशान हो चुके थे। इसके अतिरिक्त जो ये धर्म सुधार आंदोलन है ये जर्मनी से प्रारंभ हो रहा है। जर्मनी से ये क्यों प्रारंभ हो रहा है ये, और जर्मनी से जो प्रारंभ हुआ तो इसे किसने प्रारंभ किया इसे, तो जर्मनी से छात्रों ये प्रारंभ हो रहा है तो इसे प्रारंभ करने वाला है मार्टिन लूथर। जर्मनी का एक विद्वान है मार्टिन लूथर। उसने 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। मार्टिन लूथर ने 1517 ईस्वी में, कब छात्रों 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। धर्म सुधार आंदोलन जो प्रारंभ हो रहा है इसका जो कारण बता रहे हैं, इसकी परिभाषा जो दे रहे हैं डीजे हिल नाम के विद्वान ने। कौन से? डीजे हिल नाम के विद्वान ने। छात्रों ये क्या बता रहे हैं, धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण जो कि अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्कसंगत एवं आवश्यक उपस्थिति। डीजे हिल जो विद्वान है इन्होंने बताया कि जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ है ये कहां से प्रारंभ हुआ था, जर्मनी से जो प्रारंभ हो रहा है। मार्टिन लूथर जो इसका जनक है इस आंदोलन का, तो ये जर्मनी से क्यों प्रारंभ हुआ है ये बता रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचार होता है, मतलब धर्म में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, वो पादरी लोग ये मनमाने ढंग से जनता से पैसे वसूलते थे, मनमाने ढंग से कर वसूलते थे ये, तथा जनता के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करने लग गए। तो इस प्रकार जो धार्मिक भ्रष्टाचार थे उनकी वहाँ उपस्थिति थी। इसके कारण पब्लिक परेशान हो गई और अब पब्लिक अधिक सहन नहीं कर पा रही थी ऐसे भ्रष्टाचारों को, ऐसे पोप और पादरियों के अत्याचारों को। इसलिए ये धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया ये, जर्मन अर्थात जर्मनी देश के लोगों के मस्तिष्क में आया कि धर्म सुधार आंदोलन होना चाहिए। और जर्मनी का कौन था, मार्टिन लूथर छात्रों का है जर्मनी का। तो जर्मन जो व्यक्ति है मार्टिन लूथर 1517 ईस्वी में धर्म सुधार आंदोलन क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। तो डीजे हिल ने छात्रों क्या कहा है, धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण जो कि अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्कसंगत एवं आवश्यक उपस्थिति। छात्रों, जो धर्म सुधार आंदोलन है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। कोई भी आंदोलन होता है या कोई क्रांति होती है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य, धर्म सुधार जो आंदोलन है, धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कैथोलिक
कैथोलिक धर्म का सुधार करना। कैथोलिक धर्म में इसका क्या कर रहे थे? कैथोलिक धर्म का सुधार। कैथोलिक धर्म का क्या कर रहे हैं? सुधार। कैथोलिक जो चर्च है, कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च, इसका क्या कर रहे हैं कि इसका सुधार करना था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख जो उद्देश्य था वो था कैथोलिक धर्म में सुधार करना, कैथोलिक जो चर्च थे उनमें सुधार करना। छात्रों, ईसाई जो धर्म सुधार आंदोलन का संबंध किस धर्म से? ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म से ये संबंधित है और ईसाई धर्म में उस समय केवल एक ही धर्म था, कौन सा था? कैथोलिक धर्म। और जब धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और धर्म में सुधार हुआ, ईसाई धर्म में सुधार हुआ, तो ये धर्म किसमें बट गया? दो भागों में बट गया। जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो भागों में ये बट गया। लेकिन इस समय जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो रहा है उस समय कौन सा? ईसाई धर्म में एक ही संप्रदाय है, एक ही धर्म है। कौन सा है? कैथोलिक धर्म। सभी जो लोग हैं वो कैथोलिक धर्म के उपासक हैं, सभी इसी संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें इस कैथोलिक धर्म में जो सुधार करना था और कैथोलिक जो चर्च थे, इस धर्म के जो धर्म गुरु थे वो, ईसाइयों का जो धर्म गुरु होता है वो कौन कहलाता है? कौन होता है? पोप होता है, ईसाइयों का धर्म गुरु। पोप कौन होता था छात्रों? ईसाइयों का धर्म गुरु। ये कहां निवास करता था? रोम। और इसके रोम में निवास करता था। इसका निवास कहां था? रोम में। रोम कहां पर स्थित है? इटली। और इसका जो स्वतंत्र राज्य, पोप का जो स्वतंत्र राज्य था वो पेपल्स स्टेट कहलाता था। पेपल्स स्टेट, पेपल्स स्टेट्स कहलाता था। पोप ईसाइयों का धर्म गुरु था, सर्वोच्च जो धार्मिक नेता था इनका। ये रोम में निवास करता था। रोम इटली देश की राजधानी थी और जो इसका स्वतंत्र जो राज्य था वो पेपल स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। तो छात्रों, कैथोलिक धर्म में जो पोप तथा इसके जो अनुयायी थे ये विलासितापूर्ण जीवन यापन करने लगे और धर्म की व्याख्या करना भूल गए। इसके अतिरिक्त ये इन मनमाने तरीके से ये कर वसूलने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पब्लिक का इनसे विश्वास उठ गया और उन्होंने कैथोलिक धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कैथोलिक धर्म में सुधार, कैथोलिक धर्म में सुधार करना धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। छात्रों, धर्म सुधार जो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1517 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, अर्थात 16वीं शताब्दी में। कब प्रारंभ हो रहा है? ये 1517 ईस्वी में प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 16वीं शताब्दी में। जब 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हो रहा है तो इसके प्रारंभ होने के जो कई प्रकार के कारण थे, जैसे प्रमुख कारण पुनर्जागरण का प्रभाव, धर्म सुधार जो आंदोलन प्रारंभ हुआ इसमें पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि यूरोपवासी जो पुनर्जागरण के समय मध्यकाल में पुनर्जागरण के समय अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। धर्म के जो अधिकारी थे वो पादरी, जो चर्च के अधिकारी हैं, ये उनसे मनमाने टैक्स वसूल रहे हैं, मनमाने उन पे कर लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन पे धार्मिक अत्याचार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर को बरगला रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ तो नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कार हुए। वैज्ञानिक आविष्कार तर्क पर आधारित थे तथा सत्य की कसौटी पर खरे उतरे, जिनके कारण जो लोगों में
जो उस समय व्याप्त जो धर्म था, अर्थात जो कैथोलिक धर्म है, कैथोलिक धर्म के प्रति क्या हुआ, उनके कैथोलिक धर्म के प्रति उनका विश्वास, उनके जो पोप थे, पादरियों के प्रति जो विश्वास था, वो विश्वास डगमगाने लगा और धर्म के प्रति वो उदासीन रहने लगे। पुनर्जागरण काल में कागज का आविष्कार हो चुका था, छापे खाने का आविष्कार हो चुका था। कागज तथा छापे खाने का जब आविष्कार हो गया तब क्या हुआ छात्रों की बाइबल नाम की जो पुस्तक है, बाइबल नाम की पुस्तक छपने लगी और घर घर के अंदर पहुंचने लगी। जब ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जो इनका बाइबल, ये लोगों के पास में पहुंचने लगा। जब ये लोगों के पास पहुंचने लगा तो लोगों ने उसे पढ़ा और खुद ही धर्म की व्याख्या करने लगे। तो उन्होंने देखा कि जो पोप है, पोप है तथा पोप के जो चेले हैं, अर्थात जो अन्य पादरी हैं, छोटे छोटे चर्चों के जो अध्यक्ष बने हुए हैं, ये ऐसे पादरी लोग जो धर्म का प्रचार सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, मिथ्या वचन कहते हैं तथा धर्म के नाम पर जो लोगों को बरगला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ छात्रों कि धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव, पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ? धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। छात्रों, धर्म सुधार आंदोलन का जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है चर्च की आंतरिक कमजोरियां। चर्च की आंतरिक कमजोरियां, चर्च की आंतरिक कमजोरियां, चर्च की आंतरिक कमजोरियां। धर्म सुधार आंदोलन के समय छात्रों चर्च का जो सर्वोच्च अधिकारी था पोप तथा उसके जो अनुयायी थे पादरी तथा उसके जो कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों ने, पोप ने तथा उसके जो अनुयायी पादरियों ने, इन्होंने क्या किया कि विलासितापूर्ण कार्य करने लगे, मनमानी तरीके से अपना आलीशान विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे तथा लोगों से मनमाने टैक्स वसूलने लगे। ऐसे समय में चर्च क्या किया, आंतरिक रूप से कमजोर हुआ। 1378 में जब पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई, 1378 ईस्वी में जो पोप थे पोप ग्रेगरी, ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु ग्रेगरी, 1378 ईस्वी में जब पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई तब पोप के पद पर, अर्थात इसकी मृत्यु के बाद में इनके जो पद पर नियुक्ति के लिए आपस में जो पादरी वर्ग के लोग थे वो लड़ाई झगड़ा करने लगे। ऐसे समय में लोगों को जब पता चला तो उन्होंने देखा कि जब पोप की मृत्यु हो चुकी है और उसके पद पर नया व्यक्ति जो पोप बनना है, जिसे पोप बनाना है, वही आपस में लड़ रहे हैं कि धर्म की व्याख्या क्या करेंगे। तो इस प्रकार की जो आंतरिक कमजोरियां थी वे लोगों के पास में पहुंच गई और पोप की जो प्रतिष्ठा थी, पोप की प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात लगा। पोप का जो जीवन था शान शौकत भरा था, विलासितापूर्ण था। पोप अपना जो जीवन यापन कर रहा था वो जनता द्वारा जो धर्म के नाम पर पैसा दिया जाता था, जनता द्वारा जो धर्म के नाम पर जो टैक्स दिया जाता था, उस टैक्स के पैसों से क्या कर रहा था, ये विलासितापूर्ण ऐशो आराम की जिंदगी यापन कर रहा था। पब्लिक ने देखा कि पोप हमारे पैसों से विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है और हम जो परेशानी में है, लेकिन पोप जो अपने पद के लिए भी क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चर्च की आंतरिक कमजोरियां, छात्रों चर्च की आंतरिक कमजोरी में क्या है कि पोप ग्रेगरी की 1378 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद में जो पोप का पद है, उस पोप के पद को लेके आपस में जो पादरी वर्ग के लोग हैं वो आपस में लड़ने लगे और इससे क्या हुआ कि आपसी उनके मतभेद उनका मतभेद उभर के बाहर आया और लोगों ने देखा कि पोप तो अपने पद के लिए स्वयं ही लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पोप के पद की जो प्रतिष्ठा थी, उसकी जो गरिमा थी, उसको हानि पहुंची। इसके अतिरिक्त छात्रों पोप का जीवन था विलासितापूर्ण जीवन था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों का धर्म के प्रति, पोप के प्रति, चर्च के प्रति, धर्म के प्रति, पोप के प्रति, चर्च के प्रति लोग क्या हुए, उदासीन हुए। इस कारण क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अन्य जो कारण है वो है प्रमुख कारणों में धार्मिक कारण।
धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों के अंतर्गत छात्रों पोप का व धर्माधिकारियों का, पोप का व धर्माधिकारियों का भ्रष्ट होना। पोप तथा जो धर्माधिकारी थे ये भ्रष्ट थे। कैसे? कैथोलिक धर्म का, जो कैथोलिक धर्म है इस समय धर्म सुधार आंदोलन के समय जो संप्रदाय ईसाई धर्म है वो कौन सा है? कैथोलिक धर्म। कैथोलिक धर्म का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो है पोप। पोप भ्रष्ट हो चुका था, मनमाने ढंग से प्रशासन में वो लोगों की नियुक्ति करता था। कैसे करता था कि पोप का प्रशासन में तथा राजनीति में हस्तक्षेप था। ये राजाओं की नियुक्ति भी पोप उसमें पोप करता था, राजाओं का राज्याभिषेक भी पोप करता था। यदि प्रशासन में किसी को बड़ा पद देना है या चर्च में किसी को प्रवेश देना है या चर्च में किसी को बड़ा पद प्रदान करना है तो पोप क्या करता था? वो पैसे लेके अर्थात जो रिश्वत लेके और उन्हें नियुक्ति प्रदान कर देता था। तो इससे क्या है कि पोप भ्रष्ट था, और जब पोप ऐसे लोगों को नियुक्ति दे देता था चर्च में तो वो धर्म की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें धर्म का किसी प्रकार से कोई अनुभव नहीं था। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि जो पोप हुए धर्माधिकारी भ्रष्ट हो गए और लोग धर्म के प्रति उदासीन रहने लगे। तो धार्मिक कारणों में पोप व धर्माधिकारियों का भ्रष्ट होना। पोप क्या कर रहा था? भोग विलास कर रहा था, सांसारिक मोह माया में लिप्त था। पोप के दरबार में भ्रष्ट चाटुकार व्यक्ति निवास करने लगे। पोप के दरबार में अयोग्य लोग निवास करने लगे। पोप के दरबार थे, पोप का जो चर्च है, पोप का निवास स्थान था रोम में, वहाँ जो उसका चर्च है वो वेश्याओं का अड्डा बन चुका था तथा वहाँ पर ऐसे लोग जो कि पोप की चाटुकारी करते थे, उसकी चापलूसी करते थे, भ्रष्ट व्यक्ति थे, ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गई। तो ऐसे समय के अंदर जब सही धर्म की सही व्याख्या नहीं हो पा रही थी तब लोग क्या हुए? धर्म के प्रति उदासीन हो गए। तो छात्रों इस कारण भी क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों जो धार्मिक कारण में धर्माधिकारियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करना। धार्मिक कारण में धर्माधिकारियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करना। जो धर्माधिकारी थे उस समय पोप द्वारा भ्रष्ट तथा चापलूस लोगों को नियुक्त कर दिया गया। तो ऐसे धर्माधिकारी थे धर्म की व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे और लोगों के पास में छापे खाने के आविष्कार हो जाने के कारण बाइबल नाम की पुस्तक पहुंच चुकी थी। धर्माधिकारी जब धर्म की व्याख्या कर रहे थे उसी समय लोग जो धार्मिक ग्रंथ बाइबल को पढ़ने लगे और बाइबल को पढ़ के उन्होंने देखा कि ये तो ढंग से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं धर्म की, तो धर्म के प्रति लोग क्या हुए? उदासीन होने लगे। धर्माधिकारी अपने लगातार कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे, जनसाधारण को सही व्याख्या करके नहीं दे रहे थे। इन धर्माधिकारियों के पास में धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, और ये लोग क्या कर रहे थे कि धन की कमी न होने के कारण जो मोह माया के बंधन से ग्रस्त हो गए थे और ये विलासितापूर्ण जीवन यापन करने लगे। तो लोगों ने देखा कि एक तो हम धर्म के नाम पे इन्हें पैसा भी दे रहे हैं और ऊपर से ये धर्म की व्याख्या ढंग से भी नहीं कर पा रहे हैं। और पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ कि छापे खाने का आविष्कार हो चुका था। छापे खाने के आविष्कार के कारण बाइबल नाम की जो पुस्तक थी वो घर घर पहुंचने लगी, और जब वो पुस्तक घर घर पहुंची तब लोग स्वयं ही धर्म की व्याख्या करने लगे। ऐसी स्थिति में छात्रों ये जो धर्माधिकारी थे इनके द्वारा जो धर्म की व्याख्या की जाती थी उनकी पोल खुल गई और लोग क्या हुए? धर्म के प्रति उदासीन रहने लगे। तो धर्माधिकारियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करना भी धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा जो धार्मिक कारण में अगला जो कारण है वो है योग्य धर्माधिकारियों की नियुक्ति न होना।
योग्य धर्माधिकारियों की नियुक्ति न होना। पोप द्वारा जो पैसे लेके, रिश्वत लेके और जिन लोगों को धर्माधिकारी बनाया गया वो धर्म की सही प्रकार से व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, अयोग्य धर्माधिकारी थे। ये धर्माधिकारी केवल अपना प्रभाव बनाने तथा विलासितापूर्ण जीवन यापन करने के लिए बने थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि पोप को जो पैसे दिए और पोप ने पैसे लेके, पोप द्वारा पैसे लेके और इन्हें नियुक्त किया गया, जिसके कारण ये ढंग से ये धर्म की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। तो योग्य धर्माधिकारियों के अभाव में भी क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब योग्य धर्माधिकारी थे ही नहीं, तब लोगों के मन में धर्म के प्रति उदासीनता की भावना व्याप्त हो गई। इस कारण से छात्रों धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों, रोम का जो पोप था, पोप कहाँ पर रहता था? रोम में। पोप द्वारा धार्मिक यात्राएं। पोप प्रत्येक वर्ष, प्रारंभ में पोप एक ही बार, केवल वर्ष में एक बार धर्म यात्राएं करता था, लेकिन कालांतर में जब धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय पोप लगातार वर्ष में कई बार धार्मिक यात्राएं करने लगा। और धार्मिक यात्राओं के नाम पर बड़े जो रैलियां निकालने लगा, जुलूस निकालने लगा, ऐशो आराम से रहने लगा और भारी मात्रा में धर्म के नाम पर चंदा मांगने लगा। इस प्रकार से जो ये यात्राएं कर रहा था, यात्रा के अंदर पोप के साथ में काफी लाभ लश्कर होता था, अर्थात उसके साथ में उसके प्रशासन चर्च के प्रशासनिक कर्मचारी भी होते थे। इसके अलावा कई सैकड़ों की संख्या के अंदर जो पादरी भी होते थे। ये सभी धर्म की यात्राएं करते थे, धार्मिक यात्राएं। और अब पोप ने क्या किया? रोम से निकलकर पोप धार्मिक यात्राएं करने लगा। फ्रांस में करने लगा, इटली में करने लगा और रोम इटली में आता छात्रों, लेकिन इटली के अन्य नगरों में भी इसने जो धार्मिक यात्राएं प्रारंभ कर दी। इटली में करने लगा, इंग्लैंड में करने लगा, जर्मनी में करने लगा। इस प्रकार से जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देशों में ये पोप था। पोप क्या किया? अपने अनुयायियों के साथ में, चर्च के अधिकारियों के साथ में और जो पादरी वर्ग, जो धर्म अधिकारी थे, उनके साथ में जो यात्राएं करने लगा। वर्ष में कई बार धीरे की यात्राएं करने लगा, जुलूस निकालने लगा, जिसके कारण लोगों ने देखा कि ये तो फिजूल खर्ची करता है और एक तरह से ये धर्म की व्याख्या भी नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से जो पोप द्वारा धार्मिक यात्राएं करने से क्या हुआ? लोग दुखी हो गए और लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। कैथोलिक जो धर्म था छात्रों, कैथोलिक धर्म, ईसाई धर्म में कौन सा धर्म था? उसमें कौन सा संप्रदाय विद्यमान था? कैथोलिक। तो कैथोलिक धर्म में पाखंड में आडंबर, कैथोलिक धर्म में पाखंड व आडंबर, कैथोलिक धर्म में पाखंड व आडंबर। तो छात्रों, जो कैथोलिक धर्म है अर्थात ईसाई धर्म में ये एक संप्रदाय विद्यमान है, कैथोलिक धर्म। इसमें अंधविश्वास, कुरीतियां, रूढ़िवादिता और कई प्रकार के आडंबर इसमें व्याप्त थे। और पोप ये कह रहा था कि मैं किसी भी पापी व्यक्ति को जो मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ, अर्थात उसके पाप में धो सकता हूँ, मैं पापी व्यक्ति को भी उसके पाप से मुक्त कर सकता हूँ, ये पोप कहने लगा। तो लोगों ने देखा कि ऐसा तो बाइबल में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि पोप के द्वारा किसी भी पापी व्यक्ति को जो पाप से मुक्त किया जा सकता है। तो कैथोलिक धर्म में जो आडंबर विद्यमान थे, इन आडंबरों को देखते हुए लोगों के मन में धर्म के प्रति उदासीनता की भावना जागृत हुई। तो इस प्रकार से छात्रों, जो कैथोलिक धर्म में जो धार्मिक आडंबर विद्यमान थे, उन आडंबरों के कारण भी जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके अलावा छात्रों, धर्म सुधार के अग्रदूतों का प्रयास, जो धर्म सुधार आंदोलन को चलाने वाले थे अग्रदूत, उन्होंने काफी प्रयास किया। जैसे अग्रदूतों का प्रयास, धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूतों
का प्रयास। छात्रों, धर्म को सुधारने के लिए जो यूरोपियन देश के कई विद्वान थे, विद्वानों ने जैसे इंग्लैंड के विद्वान, इटली के विद्वान, जर्मनी के विद्वान, स्विट्जरलैंड के विद्वान, तो इन विद्वानों ने क्या किया कि धर्म को सुधारने के लिए प्रयास किया। अपने विचारों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से लोगों में जनजागृति उत्पन्न की, लोगों को पोप के भ्रष्टाचार से अवगत कराया, लोगों में धर्म सुधार आंदोलन अर्थात धर्म सुधार करने की भावना जागृत की। इन जो ये अग्रदूत थे, ये अग्रदूत इस प्रकार से थे। वाइक्लिफ ये इंग्लैंड के निवासी थे, सेवानारोला ये फ्लोरेंस जो कि इटली के अंदर है, इटली के निवासी है, जॉन हंस ये बाहिनिया के निवासी है, ज्युंगली ये स्विट्जरलैंड के निवासी है, काल्विन ये फ्रांस के निवासी है, मार्टिन लूथर ये जर्मनी के निवासी है। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये थे वाइक्लिफ, सेवानारोला, जॉन हंस, ज्युंगली, मार्टिन लूथर, काल्विन, तो इस प्रकार के जो धर्म सुधारक हुए, इन धर्म सुधारकों ने क्या किया कि लोगों में धर्म सुधार करने की भावना जागृत की। पोप तथा जो पादरी वर्ग के लोग थे, धर्माधिकारी थे, उनके विलासितापूर्ण जीवन को उजागर किया और इनके जो अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास किया। इन विद्वानों ने धर्म को सुधारने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से इन जो धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे, इन अग्रदूतों के कारण में क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों जो धर्म सुधार आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ और जो भी धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे, इन्होंने जब प्रयास किया धर्म सुधार आंदोलन का, तो इन्हें या तो कारावास की सजा दे दी गई या फिर इन्हें जीवित जला दिया गया। पोप के विरुद्ध कोई भी यदि बोलता था छात्रों तो उससे क्या है कि कारावास की सजा दी जाती थी या उसे जीवित जला दिया जाता था। तो छात्रों इस प्रकार से जो धर्म सुधार आंदोलन है, धर्म सुधार आंदोलन के अंदर जो धार्मिक कारण है, जो पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। चर्च की जो आंतरिक जो कमजोरियां थी उसको वो जब उजागर हुई तो भी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। और धार्मिक कारण, धर्म सुधार आंदोलन के जो कारण थे, प्रमुख कारण उसमें धार्मिक कारण में क्या है कि पोप व धर्माधिकारियों का भ्रष्ट होना, पोप तथा धर्माधिकारियों द्वारा धार्मिक यात्राएं करना, धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूतों द्वारा प्रयास करना, कैथोलिक धर्म में आडंबर तथा पाखंडों का व्याप्त होना। तो निम्न कारणों के चलते, निम्न धार्मिक कारणों के चलते क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। धर्म सुधार जो आंदोलन है छात्रों, धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारणों के अलावा अन्य कारण भी थे, जैसे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में छात्रों जैसे राजनीतिक कारणों के अंतर्गत जो पोप था, पोप क्या कर रहा था, राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था, राजाओं के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, राजाओं का राज तय करने लगा। एक तरफ राजा जनता से टैक्स वसूलता था, तो दूसरी तरफ मनमाने ढंग से ये बिना राजा के पूछे ही वो अपने टैक्स वसूलना, धर्म के नाम पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। पब्लिक परेशान हो गई। तो दूसरी तरफ राजा जो थे उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, उनके राजनीतिक मामलों तथा प्रशासनिक मामलों में जब हस्तक्षेप करने लगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ छात्रों कि जो ये पोप के विरुद्ध राजा भी हो गए और पब्लिक भी, जो जनता थी वो भी क्या पोप के विरुद्ध हो गई। तो इस प्रकार से छात्रों जो राजनीतिक कारण है उसमें पोप का राजनीतिक प्रभाव, पोप का क्या था, राजनीतिक प्रभाव, राजनीति में प्रभाव। पोप की जो नियुक्ति किस लिए की गई थी, पोप की नियुक्ति छात्रों केवल इसलिए की गई थी कि वो धर्म की व्याख्या कर सके तथा लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रशस्त कर सके। परंतु पोप विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा और पोप अब राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगा। जब राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा तब यूरोपीय जो राजा थे, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के शासकों ने क्या किया, पोप का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और जब इन्होंने पोप का विरोध किया तो पोप की प्रतिष्ठा को आघात लगा। तो इस प्रकार से छात्रों धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके
इसके अतिरिक्त जो छात्रों पोप था, पोप ने क्या किया कि राजाओं के वैदेशिक मामलों में जो विदेशी जो संबंध है, एक देश के दूसरे देश से संबंध है, वो वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पोप अब मनमाने तरीके से अपने सहेतु व्यक्तियों को प्रशासन में उच्च पदों पर लगवाने लगा, जिसके कारण जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग पोप से नाराज हो गया। इसके अतिरिक्त जो ये पोप था, तो पोप ने क्या किया, इसकी धार्मिक संस्था थी, चर्च धार्मिक संस्था थी, परंतु चर्च किस प्रकार की संस्था थी, धार्मिक। लेकिन अब चर्च कौन सी संस्था बन गया, राजनीतिक संस्था बन गया। चर्च का राजनीतिक संस्था होना, चर्च का राजनीतिक संस्था बनना। चर्च किस लिए होता है, प्रार्थना के लिए होता है, जहाँ पर धर्म की व्याख्या की जा सके, धर्म के मार्ग में चलना सिखाया जा सके। परंतु छात्रों अब क्या है कि जो चर्च है, चर्च क्या हो गया, चर्च जो धार्मिक मामलों की व्याख्या करने के बजाय राजनीतिक मामलों की व्याख्या करने लगा, राजनीतिक अखाड़ा बन गया। जब चाहे जब ये राजा महाराजा को हटा देता था, मनमाने तरीके से अपने प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करवा देता था, जिसके कारण क्या हुआ कि पब्लिक परेशान हो गई और दूसरी तरफ जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग भी परेशान हो गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो चर्च का राजनीतिक संस्था होने के कारण भी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ।